अगर उन्होंने विकास किया था तो उनको नंदीग्राम से कलकत्ता क्यों आना पड़ा? वो नंदीग्राम में अपना ट्रीटमेंट करा सकती थी। इसका मतलब उनका विकास नहीं था, उनको वहाँ के हॉस्पिटल्स पे भरोसा नहीं थे, इसलिए वो नंदीग्राम से कलकत्ता आई। वो मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। वो कहती है पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड दो कि आप नंदीग्राम से कलकत्ता क्यों गई ट्रीटमेंट के लिए। जो जैसा काम करता है उसका काम देखा जाता है। उनके काम के लिए ही लोग उनकी तरफ झुक जाते हैं। जब से वो आए हैं तब से सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना परिवर्तन, कितना विकास किया है, तो उनके काम के लिए लोग झुकते हैं उनकी तरफ। अभी तो बंगाल में नहीं आए ना मैम? वो भी आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे। आ ही जाएंगे। कहा जाता है कि महिलाओं का झुकाव हमेशा से रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर वोट दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिसका काम जो जैसा काम करता है उसका काम देखा जाता है। उनके काम के लिए ही लोग उनकी तरफ झुक जाते हैं। जब से वो आए हैं तब से सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना परिवर्तन, कितना विकास किया है, तो उनके काम के लिए लोग झुकते हैं उनकी तरफ। अभी तो बंगाल में नहीं आए ना मैम? वो भी आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे। आ ही जाएंगे। आ जाएंगे। एक महिला मुख्यमंत्री है मैम, और आप लोगों का कहना है कि नहीं प्रधानमंत्री की सरकार आएगी यहाँ पे? नहीं, इक्वालिटी, हम ऐसे देश में रह रहे हैं ना जहाँ इक्वालिटी की बात की जाती है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि हम महिलाओं को आगे रखेंगे। अगर जिसका काम अच्छा होगा वो आगे रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो पश्चिम बंगाल का विकास होगा? बिल्कुल होगा। ये 10 साल कैसे रहे? इन 10 सालों में खास कोई विकास नहीं देखा गया है। अब हमारे बेटी हैं, बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, जाती हैं, आती हैं, हमें डर बना हुआ रहता है कि कब कोई बात ना हो जाए। और अब देखते हैं, परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ें हैं, क्योंकि बस जो रिकॉर्ड है उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो पश्चिम बंगाल में होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो वुमेंस की होती है, महिलाएँ उसमें होती हैं, लड़कियां शामिल होती हैं। यहाँ कोई सेफ नहीं है। यहाँ पे हर रोज चोरी डकैती सभी हो रहे हैं। हर लेडीज की चैन छीने जा रहे हैं। जो चुनाव आ रहा है 17 तारीख को, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रही हैं इस बार? परिवर्तन, हमें परिवर्तन चाहिए, हमें विकास चाहिए। जैसे हम अब काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, दीदी कहती हैं खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास होबे, उन्नयन होबे, स्कूल होबे, कॉलेज होबे। तो जनता ये जानना चाहती है कि खेला होबे कि उन्नयन होबे। तो जाहिर सी बात है, खेला कौन देखना चाहता है? उन्नयन देखना चाहता है। खेला तो हम 10 साल से देख ही रहे हैं, खेला ही हो रहा है 10 साल से। तो अब हम उन्नयन चाहते हैं। इस मुद्दे पे हम अपने इलेक्शन करवाएंगे। दीदी तो कह रही हैं वो करेंगे, इतना बड़ा मैनिफेस्टो लेके आई हैं। दीदी कह रही है, दीदी के पास 10 साल टाइम था, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको 10 साल टाइम दिया गया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो बस अभी जाहिर कर दिया खेला होबे, खेला होबे। 10 साल में भी उन्होंने खेला किया, अब वो आने वाले 5 सालों में भी क्या खेला करना चाहती हैं? लोगों के जज्बातों के साथ खेलना चाहती हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक महिला है, कहते हुए शर्म आती है कि हमारे पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो उनसे पहले ये जानिए कि आपको 10 साल मिला था, 10 सालों में आपने क्या किया? महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कुछ किया? महिलाएं सुरक्षित है? कोई भी महिला बोल सकती है हम सुरक्षित हैं? आए दिन हम सुनते हैं रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? तो इसी मुद्दे पर हम इलेक्शन कर रहे हैं। तो वो तो मोदी जी को बोलते हैं पहले अपना यूपी देखो फिर आओ यहाँ पे। देखिए, मोदी जी यूपी देखो फिर आओ वो कह रही हैं, उनको बोले पहले बंगाल देखो। वो कहती हैं, वो जो भी कहती हैं उनका सब सही है। वो मोदी को चोर कहती हैं, मोदी को कुछ भी कहती हैं, राक्षस कुछ भी कहती हैं। और जब मोदी जी उनको दीदी ओ दीदी कहते हैं, वो दीदी कह रहे हैं उनको, तो उनको गुस्सा आता है। तो उनको क्या कहें? तो स्टाइल से भी तो ऐसे बोलते हैं, दीदी ओ दीदी करके स्टाइल से भी तो बोलते हैं। मोदी जी का स्टाइल तो देखिए अनोखा ही है। मोदी जी तो अपने स्टाइल में बोलते ही हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं सबका सेवक हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, आप लोग टीका लगा रखे हैं, सब पूजा पाठ, ये क्या चल क्या रहा था मैम, क्या फेस्टिवल था? ये हमारा गणगौर का उत्सव चल रहा था, जो सुबह से महिलाएं यहाँ पे पूजन करने आती हैं, और शाम को यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल कुंड बनाया था, कृत्रिम कुंड का आयोजन किया था, और उसमें हम सभी गणगौर को विसर्जन करते हैं। अच्छा, हम सुनते हैं मैम, हम दिल्ली में होते हैं, अभी भी यहाँ जब आए हैं रिपोर्टिंग जब से कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ करने नहीं दिया जाता। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, उनको रोका गया, तो उसको लेकर कैसे देखिए, दुर्गा पूजा के टाइम पे हर समय होता है कि दीदी कुछ ना कुछ अड़चने लगा देती हैं।
छठ पूजा होता है, दीदी कुछ ना कुछ अड़चने लगा देती हैं। तो हमेशा फेस्टिवल्स के टाइम पे ही क्यों अड़चन आती है? फेस्टिवल्स के टाइम पे ही ऐसा क्यों होता है? उससे पहले और बाद में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल आता है उनका एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो देखिए दिक्कतें तो है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जब एनजीटी का निर्देश आया था कि महानंदा में कोई भी नदी किनारे आप छठ पूजा नहीं कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे कृत्रिम घाट बना के यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन भी किया था। जैसा कृत्रिम घाट आप अभी देख रहे हैं, ये एक बना था छठ पूजा के दौरान, हमने यहाँ पे 4 कृत्रिम घाट बना के यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन भी कराया था। तो दीदी से सभी लोग परेशान हैं, कोई हम उत्सव नहीं मना सकते, कोई हम काम नहीं कर सकते हैं, कोई उत्साह नहीं कर सकते, तो मैं ऐसा वोट क्यों दे? वोट हमारा अधिकार है, हम वोट उन्हीं को देंगे जिनको हमको लगता है कि परिवर्तन होगा, विकास होगा, उन्नयन होगा। वोट हमारा उन्हीं को जाएगा। आप तो मंदिर जा रही हैं। जी बिल्कुल, मंदिर जाना कोई बुरी बात है? दीदी जा रही हैं अब तो। दीदी को तो पहले जय श्री राम के नाम से चिढ़ था। कोई बोलता तो वो कहती गाली दे रहे हैं। आपने सुना होगा जब कोई जय श्री राम का नारा लगाता था उस टाइम पे दीदी कहती थी कि गाली दिया जा रहा है। अब वो मंदिर जा रही है, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है। क्या लग रहा है मैम, किन मुद्दों पर वोट दे रही हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी। सीधा हर हर मोदी घर घर मोदी। क्यों अच्छे लगते हैं मैम प्रधानमंत्री? वो सभी का बहुत ध्यान रखते हैं, गरीबों की बहुत सहायता करते हैं, अच्छा, इसलिए। आपको लगता है? हाँ। आजकल क्या है, मतलब सब चीज़ें होती हैं। देखिए फेस्टिवल मैम बंद हो जाएगा माइक। फेस्टिवल का तो ये है कि देखिए हम लोग का इंडियन कल्चर होता है फेस्टिवल। अगर हम लोग फेस्टिवल से जुड़ते हैं, सब कोई मिलजुल के करते हैं, तो आज ही जैसे गंगौर का उत्सव मनाया गया, हम लोग सब मिले एक दूसरे से। कोविड का डर है, लेकिन क्या है कि कोविड की वजह से सब घर में अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन एक फेस्टिवल होता है तो माइंड फ्रेश होता है, सबसे मिलना जुलना होता है, अपनापन बढ़ता है। लेकिन जब इन सबको रोका जाता है तो क्या होगा? फॉरेन जैसा कल्चर आ जाएगा इंडिया में। तो अपना कल्चर प्रिजर्व करके रखें ना। ऐसे भी मोदी जी जब से आए हैं, मतलब हर एक इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी बोल सकता है कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जो हम लोग बचपन से स्कूल में एक प्लेज करते थे ना, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, वो हम लोग खाली बोलते थे, एक बोलने के लिए बोलते थे, लेकिन अब दिल से बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि हमारे पास मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो अब वो अगर मोदी जी अगर यहाँ आ गए, वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट तो 100% होना है। अच्छा, आजकल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए बढ़ाई है दाढ़ी ताकि रविंद्रनाथ टैगोर लगे। अब वो तो अब उनका स्टाइल है, उनका स्टाइल तो अनोखा ही रहता है पूरे वर्ल्ड में। ये लुक बदलते रहता है, उससे फ़र्क पड़ता है क्या? लुक से तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लुक से एक इंसान का पर्सनालिटी बनता है। देखने का नज़रिया है, लोग किस तरह से उनको देखते हैं। कोई रविंद्रनाथ टैगोर कहता है, कोई इनको लायन कहता है, जब उनका देखने का तरीका है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, दीदी कहती है कि मैंने 10 सालों में बहुत विकास किया। उन्होंने विकास किया, चलिए हम एक बार मान लेते हैं। तो जब उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, हम ये भी चलिए मान लेते हैं कि उनका पैर फ्रैक्चर हुआ नंदीग्राम में, तो उनको नंदीग्राम से कलकत्ता ट्रीटमेंट के लिए क्यों आना पड़ा? अगर उन्होंने विकास किया था, पहला क्वेश्चन, अगर उन्होंने विकास किया था तो उनको नंदीग्राम से कलकत्ता क्यों आना पड़ा? वो नंदीग्राम में अपना ट्रीटमेंट करा सकती थी। इसका मतलब उनका विकास नहीं था, उनको वहाँ के हॉस्पिटल्स पे भरोसा नहीं थे, इसलिए वो नंदीग्राम से कलकत्ता आई। वो मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। वो कहती है पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड दो कि आप नंदीग्राम से कलकत्ता क्यों गई ट्रीटमेंट के लिए। आपने तो बहुत विकास किया, आप तो दावा कर रही हैं विकास किया है। चलिए ज़्यादा दूर की नहीं, हम तो एकदम करीब की बात कर रहे हैं, कुछ ही दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो ये है विकास, तो ये है दीदी का विकास। हाँ, अभी आप एक ही चीज़ जनता से सुनेंगे, टीएमसी जाच्छे, बीजेपी आसछे। 2 मई ममता दीदी गई। ये भी सुनते हैं चुपचाप कमल छाप। देखिए अब तो चुपचाप कमल छाप वाला चीज़ नहीं रहा। मैंने अभी फिर से कहा 2 मई दीदी गई, तो ये साफ है। और उनको जो अभी सवाल उठाया जाता है ईवीएम को लेकर, और सीआरपीएफ पे भी कहा गया है, दीदी बोलते हैं थप्पड़ मार मार के बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दो। ये सब चीज़ें एक संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल उठाना, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ईवीएम पे हमेशा सवाल कब आता है? जब वो देखती हैं कि वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने देखा था कुछ बिहार में जब इलेक्शन हुए थे, तब कुछ लोग कह रहे थे कि हमने वोटिंग करी, नंदीग्राम में लोग कह रहे थे कि हमने वोटिंग करी, जब हम टीएमसी में डाल रहे तो बीजेपी में जा रहे हैं। वो ऑन कैमरा कह रहे थे कि हम टीएमसी में डाल रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये आप कैसे मानोगे? आप वोट डाल रहे हो, टीएमसी में जा रहा है, बीजेपी में, जब बीजेपी को वोट मिलता है आपके ईवीएम खराब हो जाती है। तो आप कितना आप कहीं ना कहीं आप अपने दिल को मना लो, समझा लो कि आपका टाटा बाय बाय करने के दिन आ गए हैं। लोग अब आपको टाटा बाय बाय करेंगे। आपको सुकून दे रही हूँ। जी बिल्कुल, वो अपने आप को बहला रही हैं, लेकिन उनको ये मान लेना है कि 2 मई दीदी गई। क्या लगता है मैम, आपको लगता है कि ईवीएम
में गड़बड़ी वड़बड़ी होती है या सीआरपीएफ थप्पड़ वप्पड़ मार के कर रही हो? अभी तो लाइक सब जगह आर्मी को तैनात कर दिया गया है, तो बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है सब कुछ, तो वैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। आर्मी कह रही है कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो चाटे मारेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ कह रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे देश की आर्मी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। इन्हीं से परेशान है कि सीआरपीएफ क्यों आ गई, 8 चरण में चुनाव क्यों हो गए, ईवीएम से क्यों हो रहे हैं, बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहे। जैसे पिछले लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हुए थे उनमें हम देखे थे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। मतलब हम लोगों को बोला जाता था कि लाइक देख के लिमिट में वोट दो, वोट के 2-4 दिन आगे पीछे थोड़ा घर से कम निकलो। मतलब अब तो लेकिन खुल्लम खुल्ला हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को कोई चीज़ का डर नहीं है। सीआरपीएफ आई है बोल के तो हम लोगों को डर नहीं है ना, हम लोग को सेफ्टी फील हो रहा है कि कोई के लिए भी। अब हम लोग कोई बीजेपी का रैली निकलता है तो ये नहीं है कि किसी के साथ कोई मारकाट होगा, कब बहुत पीसफुली निकलता है सारा रैली, तो ये ऑब्वियसली यही चीज़ है मैम। ये लोग पूछते हैं कि पूरे देश में जो चुनाव होता है वो त्यौहार की तरह होता है, मगर पश्चिम बंगाल में एक तरीके से भय का माहौल होता है, त्यौहार नहीं होता। लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि कौन मरेगा, क्या होगा, ऐसे क्यों? वो लास्ट टाइम तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार थैंक गॉड सीआरपीएफ को उतारा गया मैदान में। इनफैक्ट कि 2-2.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो लाइक आर्मी के मतलब खड़े रहते हैं, तो लेकिन ठीक है, लेकिन अभी बहुत ठीक लग रहा है। आपको मैम ये जो चीज़ें हैं, कहा जाता है बंगाल में चुनाव त्यौहार नहीं है, डर है, भय। देखिए ये सच्चाई है, पहले के दिनों में बंगाल में चुनाव भय था, डर था, लेकिन जैसे अभी श्वेता ने कहा कि सीआरपीएफ आने के बाद हम अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं। और मैं हमारे देश के जवानों को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पीसफुली इलेक्शन कराने के लिए वो यहाँ तैनात रहते हैं। तो दीदी इसी पीस से परेशान है? जी बिल्कुल, उनको तो दंगा फसाद से प्यार है, उनको तो पीस चाहिए ही नहीं, वो तो चाहती नहीं है कहीं पे भी शांति रहे, लोग शांति से रहें, तो वो तो इसी चीज़ से परेशान है, उनको दंगा फसाद से प्यार है।